हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉइल मैकेनिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर एक लेक्चर में हम 10 से 15 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रेसिडुअल सॉइल्स आर फॉर्म बाय। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारा रेसिडुअल सॉइल होता क्या है। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है कि ऐसा सॉइल जो कि अपने पेरेंट रॉक के पास जमा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इमेज से भी इस चीज को बताती हूँ। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि ये हमारा ब्लू कलर से जो शो हो रहा है, ये हमारा क्या है, पेरेंट रॉक है। और जब वेदरिंग होता है, वेदरिंग के कारण क्या फॉर्म होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। वेदरिंग किसके कारण होगा, वाटर के कारण, ग्लेशियर के कारण, या फिर एयर के कारण, मतलब विंड के कारण, किसी के कारण भी वेदरिंग होगा। हमारा जो पेरेंट रॉक है, ये जो ब्लू कलर से आपको शो हो रहा है वहां पे, इसका वेदरिंग होगा। तो ये जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा, ये जो रेड कलर से मैंने शो, ये या तो अपने पेरेंट रॉक के पास डिपोजिट हो जाएगा, या फिर ये क्या होगा कि दूर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये दूर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर ये वेदरिंग के बाद अगर अपने पेरेंट रॉक के पास डिपोजिट हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। लेकिन अगर ये जो सॉइल है, ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसी भी माध्यम से, वाटर या फिर विंड के माध्यम से, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाता है। तो ये था डिफरेंस हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल का और रेसिडुअल सॉइल का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हमको क्या क्या दिया हुआ है, रेसिडुअल सॉइल्स आर फॉर्म बाय ग्लेशियर्स। ग्लेशियर से क्या होता है, हमारा हमेशा ही ट्रांसपोर्टेड सॉइल बनता है, क्योंकि ग्लेशियर्स क्या करते हैं कि जो भी सॉइल यहाँ पे फॉर्म होगा वेदरिंग के कारण, इसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। वो अपने पेरेंट रॉक के पास नहीं रुकता है। तो इससे हमारा क्या फॉर्म होता है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल फॉर्म होता है। इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है विंड। विंड भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो हमारा वेदर्ड सॉइल रहता है उसको वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो ये भी हमारा क्या है, रेसिडुअल सॉइल नहीं है, ये भी हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। वाटर भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वन प्लेस टू अदर प्लेस, जो हमारा वेदर्ड सॉइल है उसको, तो ये भी हमारा क्या है, रेसिडुअल सॉइल नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, इसका आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन। यहाँ पे हमको कुछ रेंजेस दिए हुए हैं, नेवर बी ग्रेटर देन 100%, टेक वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 to 100। हम पहले देखते हैं यहाँ पे कि हमारा एक्चुअल में जो वाटर कंटेंट है, इसका रेंज होता क्या है। ठीक है, हम इसको पहले समझते हैं, उसके बाद तो हमको ऑप्शन समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, हमारा जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट हमारा क्या होता है, इसको हम W से डिनोट करते हैं। पिछले लेक्चर्स में भी हम इसको W से डिनोट करते आए हैं। और ये क्या होता है, हमारा वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड हमारा होता है। ये हमारा वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वहां पे हमको वाटर कंटेंट का रेंज पूछ रहा है। तो हमारा वाटर कंटेंट का रेंज क्या हो जाएगा, हमारा क्या वाटर कंटेंट का जो रेंज होता है ये होता है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन इंफिनिटी। अब समझते हैं कि ये आया कैसे। हमारा वाटर कंटेंट क्या 0 हो सकता है, हमारा वाटर कंटेंट 0 कब होगा। ठीक है, पहले तो आप ये सोचिए कि हमारा वाटर कंटेंट 0 होगा कब। ये क्या है, न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। जब हमारा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तब हमारा क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट 0 हो जाएगा। 0 बाई एनीथिंग क्या देता है, 0 देता है, तो हमारा वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब हमारा वेट ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि हमारा न्यूमरेटर है, वो 0 हो जाता है, तो हमारा क्या होगा, वाटर कंटेंट 0 हो जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारा जो सॉइल है उसमें कभी वेट ऑफ वाटर 0 हो। प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है, सोचिए। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जब हमारा जो सॉइल रहता है वो ड्राई सॉइल रहता है, ड्राई सॉइल के केस में क्या होता है कि जितने भी जो वॉइड्स रहते हैं, सॉलिड्स के बीच में जो वॉइड्स रहते हैं वो पूरी तरह एयर से फिलअप होते हैं, ना कि हमारे वाटर से फिलअप होते हैं। तो उस केस में हमारा क्या होता है, वेट ऑफ वाटर 0 हो जाता है। तो यस, हमारा वाटर कंटेंट इक्वल टू 0 होगा इन द केस ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड देखते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी को देखते हैं कि हमारा वाटर कंटेंट क्या इक्वल टू इन्फिनिटी हो सकता है कभी। हमारा इक्वल टू इन्फिनिटी कब होगा वाटर कंटेंट, जब हमारा जो ये डिनोमिनेटर है ये हमारा 0 होगा, तब हमारा जो है वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/0 क्या देता है, हमारा इनफाइनाइट देता है। तो अगर ये हमारा 0 होगा तभी हमारा वाटर कंटेंट क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या हमारा जो सॉइल है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स 0 हो सकते हैं, तभी तो वेट ऑफ सॉलिड 0 होगा।
तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर वेट ऑफ सॉलिड ही जीरो हो जाएगा तो वो हमारा सॉइल कैसे हुआ? मतलब वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स जो है सॉइल में वो ही जीरो हैं, वो ही है ही नहीं, तो हमारा सॉइल तो वो है ही नहीं। ठीक है, अगर हमारा सॉइल है तो उसमें सॉलिड्स तो होंगे ही। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है जिसको हमने वाटर से फिलअप किया है और इसमें हमने एक पार्टिकल लिया है सॉइल का, 1 पार्टिकल ऑफ सॉइल लिया है और इस बीकर को पूरी तरह से वाटर से फिलअप किया है। जैसे कि हम यहाँ पे वाटर कंटेंट देख रहे हैं और जो कि वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड का रेशियो होता है, तो इसमें हमारा एक पार्टिकल है सिर्फ और सिर्फ सॉइल का, ये जो आपको शो हो रहा है, और जो बाकी है हमारा क्या है, वाटर से फिलअप है। तो इस केस में भी अगर हम बोलें कि हमारा वाटर कंटेंट क्या है, इनफाइनाइट हो सकता है कि हमारा जो, क्योंकि यहाँ पे वाटर का वेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वेट ऑफ सॉलिड, लेकिन हमारा वेट ऑफ सॉलिड जीरो की तो इक्वल नहीं है ना। वेट ऑफ सॉलिड है लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना, वेट ऑफ सॉलिड कभी जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में भी यहाँ तक कि हमारा जो है वाटर कंटेंट कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वेट ऑफ सॉलिड है कभी जीरो नहीं होगा। आप ये ध्यान रखिए कि अगर सॉइल है तो उसमें सॉलिड्स तो होंगे ही और उसमें वॉइड्स तो होंगे ही, ये दोनों चीज तो हमेशा होंगे ही। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस रहता है इसके द्वारा कौन सा सॉइल जो रहता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कोल्यूवियल सॉइल, और जिसको हम क्या बोलते हैं, तालुस सॉइल भी बोलते हैं, तो ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के द्वारा ट्रांसफर होता है। और भी बहुत सारे टाइप के सॉइल पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के कारण ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, उसको हमने सॉइल मैकेनिक्स के जो लेक्चर्स हैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको अगर इसके बारे में जानना है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। ये यहाँ पे है कोल्यूवियल और तालुस सॉइल जो रहेगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्सेस के द्वारा ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, अ फुली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी। फुली सैचुरेटेड सॉइल को हम क्या बोलेंगे, 1 फेज बोलेंगे, 2 फेज विथ सॉइल एंड एयर, 2 फेज विथ सॉइल एंड वाटर, 3 फेज। पहले तो हम यहाँ पे समझते हैं कि फुली सैचुरेटेड होता क्या है। फुली सैचुरेटेड क्या होता है कि जब हमारा जो सॉइल है उसके सॉलिड्स होंगे, सॉइल के सॉलिड्स होंगे, उनके बीच में जो वॉइड रहेंगे उनमें सिर्फ पूरी तरह से वाटर फिलअप रहेगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फुली सैचुरेटेड सॉइल रहता है। ठीक है, जो वॉइड्स रहेंगे उसमें पूरी तरह से वाटर फिलअप है, तो हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन रहता है वो भी 1 हो जाता है। तो हमारा क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे हमको 2 स्टेट मिल रहे हैं, एक सॉलिड मिलेगा और दूसरा हमारा वाटर मिलेगा। जब हमारा क्या रहेगा, फुली सैचुरेटेड का केस रहेगा, तो ये जो केस रहता है हमारा किस में आ जाता है, 2 फेज सिस्टम में आ जाता है, जब सॉइल और वाटर हमारा रहता है तो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला रहता कि हमारा कौन सा केस है, ड्राई सॉइल का केस है, यहाँ पे तो फुली सैचुरेटेड बोला है तो भी 2 फेज है, क्योंकि यहाँ पे 2 फेज हैं। ठीक है, 2 स्टेट है, एक वाटर के और एक सॉलिड। ठीक, बस 2 ही स्टेट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 फेज सिस्टम हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको ड्राई सॉइल बोला रहता तो इसमें भी सोचिए कि क्या क्या रहेगा, एक तो सॉलिड तो रहेगा ही और दूसरा उनके बीच का जो वॉइड रहेगा वो किससे फिलअप होगा, एयर से फिलअप होगा, तो वाटर तो होगा नहीं क्योंकि ड्राई है। तो इसमें भी आपको 2 ही स्टेट मिल रहे हैं, एक वाटर और एक एयर, तो फिर इसे भी हमारा क्या आएगा, 2 फेज सिस्टम आएगा। लेकिन अगर ये आपको पार्शियली सैचुरेटेड दिया रहता है यहाँ पे, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 3 स्टेट पाए जाते हैं हमारे पार्शियली सैचुरेटेड में, हमारे 3 स्टेट पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और एयर। ठीक है, तीनों स्टेट पाए जाते हैं, सॉलिड, वाटर और एयर। तो फिर हम यहाँ पे 3 फेज सिस्टम इसको ड्रॉ करते, तो वही हमने यहाँ पे भी लिखा है। 2 फेज रहेगा तो सॉलिड प्लस वाटर या फिर सॉलिड प्लस एयर, और 3 फेज रहेगा तो सॉलिड, वाटर और एयर तीनों आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुली सैचुरेटेड सॉइल बोल रहा है ना, तो 2 फेज विथ सॉइल एंड वाटर होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉइल एंड वाटर होगा। 2 फेज विथ सॉइल एंड एयर कब होगा, जब हमारा क्या होगा, ड्राई सॉइल होगा तब। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वैलिड रेंज फॉर एस द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इज इन परसेंटेज इज। तो हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, इसका रेंज हमको यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका रेंज हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं कि जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका रेंज हम निकालते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा 0 होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा 0 होता है। कैसे हो सकता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा 0? आप ही सोचिए कि ये 0 कब होगा, जब हमारा ये जो ऊपर का टर्म है ये हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा।
तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो ऊपर का टर्म है ये 0 कब होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 कब होगा, जब हमारा जो सॉइल है उसमें वाटर प्रेजेंट ही नहीं है, तब वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाएगा। तो हमारा जो सॉइल है उसमें वाटर कब प्रेजेंट नहीं होगा, जब हमारा जो सॉइल होगा वो ड्राई कंडीशन में होगा या फिर ड्राई सॉइल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यस, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होगा हमारा जब ड्राई सॉइल होगा तब। और इसको हम कैसे लिखेंगे, टू फेज सिस्टम में लिखेंगे, अभी देखें हमने इसको, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो सकता है इस फॉर्मूले से। 1 कब होगा, जब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो कट जाएंगे और हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 1 दे देंगे। तो क्या हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के इक्वल हो सकता है? यस, ऑब्वियस हो सकता है। ये कब होगा, जब हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड के इक्वल कब होगा, जब इसका मतलब ये है, आप प्रैक्टिकली देखिए कि हमारा जो वॉइड है उसमें पूरी तरह से जब वाटर फिलअप हो जाएगा, तो ये तब कौन सा कंडीशन हो जाएगा, हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन सा केस होता है, हमारा फुली सैचुरेटेड केस होगा हमारा, ठीक है, कि जब हमारा जो वॉइड्स रहता है उसमें पूरी तरह वाटर फिलअप होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, फुली सैचुरेटेड केस कहलाता है। और जो हमारा थर्ड केस है इसमें क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड का केस है। तो इसमें जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि इसमें हमारा एयर भी प्रेजेंट रहेगा, हमारा वाटर भी प्रेजेंट रहेगा। और ये जो हमारा फुली सैचुरेटेड है ये भी 2 फेज का है, और ये जो पार्शियली सैचुरेटेड है ये हमारा 3 फेज सिस्टम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन था वो हमारा क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वाला था, तो हमको परसेंटेज में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 0 एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 100। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सबमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा W, स्पेसिफिक ग्रेविटी G एंड वॉइड रेशियो E इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ठीक है। सबमर्ज्ड यूनिट वेट बताना है, तो हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसका जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो आप देखिए। हमने पहले भी सॉइल मैकेनिक्स में जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है, ठीक है, इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है, उसमें हमने सारे फॉर्मूलेज को डिस्कस किए हैं। आप वहां से जाके एक बार जो सारा फॉर्मूला है वो सब गो थ्रू कर सकते हैं वहां से। तो हमारा जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है ये जो आप देख रहे हैं, गामा इज इक्वल टू G प्लस SC अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W हमारा होता है। ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसी से हम गामा सैचुरेटेड, गामा ड्राई, गामा सबमर्ज्ड ये सारी चीजें हम डिराइव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सैचुरेटेड के लिए हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 S इज इक्वल टू 1 पुट करिए तो हमारा क्या जाएगा, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू G प्लस E अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W हमारा ये आ जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, गामा सबमर्ज्ड निकालना है, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं कि जब हमारा ड्राई रहेगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे ड्राई होगा तो हमारा क्या होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, गामा D इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W। ये हमारा क्या था, ड्राई वाला का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे सबमर्ज्ड में आते हैं। सबमर्ज्ड में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि हमारा जो गामा सैचुरेटेड है जो हमने यहाँ से अभी जस्ट निकाला है, इसमें से हम गामा W माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या देता है, गामा सबमर्ज्ड देता है। इसको भी एक बार आप समझते हैं कि ये कैसे आया है ये फॉर्मूला आखिर। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको कैसे निकालते हैं। ये जो रेड कलर से शो हो रहा है ये हमारा क्या है, वाटर है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारा कोई भी सॉइल सैंपल है उसको क्या कर रहे हैं, सबमर्ज्ड कर रहे हैं। सबमर्ज्ड कर रहे हैं मतलब पूरी तरह से ये पानी से डूब गया है। तो इसमें जो भी वॉइड्स होंगे, इसके अंदर जो भी वॉइड्स होंगे वो क्या होंगे, वाटर से फिलअप हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा सैंपल है वो पूरी तरह से वाटर में डूबा हुआ है। तो इसमें जो भी वॉइड्स होंगे वाटर से फिलअप हो जाएंगे। वाटर से फिलअप हो जाएंगे तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड वेट होगा। सैचुरेटेड मतलब कि जो भी वॉइड्स है उसमें पूरी तरह से जब वाटर फिलअप है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड कहलाता है, ठीक है, फुल्ली सैचुरेटेड केस कहलाएगा। तो उसका वेट जो रहेगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सैचुरेटेड वेट आएगा। ये इसीलिए हमने यहाँ पे W सैचुरेटेड लिखा है। और वो वेट हमेशा किधर एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। और जैसा कि हमारा जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जब कोई भी बॉडी है वो हमारा वाटर में सबमर्ज्ड होता है तो जो वो जितना वाटर डिस्प्लेस करता है उसी के इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में बायंसी जो फोर्स है वो हमारा एक्ट करता है। और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है कि जितना ये वाटर डिस्प्लेस किया हमारा जो ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, यहाँ पे हमारा क्या है सॉइल, उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, अपने वेट के इक्वल हम अपना ये अपने वेट के इक्वल वाटर डिस्प्लेस करेगा। ये जो है हमारा गामा क्या होता है,
वेट पर यूनिट वॉल्यूम हमारा होता है। ठीक है, तो हमको हमारा क्या हो जाएगा कि ये जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है उतना ही हमारा क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बायंसी फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा उस वेट ऑफ वाटर के इक्वल ही हमारा ऊपर के डायरेक्शन में क्या लगेगा, बायंसी फोर्स लगेगा। तो ये हम वेट ऑफ वाटर हमारा क्या हो जाएगा, ये वेट ऑफ वाटर हमारा W है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गामा इंटू वी हमारा क्या देगा, जो है बायंसी फोर्स देगा। ठीक है, जो हमारा वेट ऑफ वाटर कितना आएगा, गामा इंटू वी होगा, और हमारा बायंसी फोर्स भी किसके इक्वल होगा, गामा इंटू वी के इक्वल होगा। ठीक है, जो हमारा वेट है और हमारा जो फोर्स है वो सेम ही होता है। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करता है उसी को हम यहाँ पे वेट बस बोल देते हैं, बस यही डिफरेंस है। तो हमारा जो यहाँ पे से जो वेट निकाल रहे हैं वो हमारा बायंसी फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, और जैसे कि ये क्या है, हमारा वाटर के लिए हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारा गामा जो हो जाएगा ये गामा W होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है ना, वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पे ये गामा W हो जाएगा, गामा W इंटू वी। तो यहीं पे वही हमने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा बायंसी फोर्स जो लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, ये हमारा क्या होगा, गामा W इंटू वी का हमारा ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो फिर हमारा जो नेट वेट आएगा इस सॉलिड पार्टिकल का, ये हमारा क्या देगा, ये हमारा क्या देगा, गामा सबमर्ज्ड को देगा। तो हम यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे सबमर्ज्ड वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम सबमर्ज्ड वेट हमारा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो नेट वेट होगा, नीचे के डायरेक्शन में हमारा सैचुरेटेड वेट लग रहा था, माइनस जो हमारा बायंसी फोर्स है कितना है, गामा W इंटू वी, तो हमारा क्या देगा, सैचुरेटेड वेट देगा। लेकिन हम अगर तीनों को हम V से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, W से सबमर्ज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम हमारा क्या देता है, यूनिट वेट देता है। ठीक है, तो और ये हमारा जो वेट है वो कैसा है, सबमर्ज्ड वेट है, तो ये कैसा देगा, हमारा गामा सबमर्ज्ड देगा, मतलब कि सबमर्ज्ड यूनिट वेट देगा। सिमिलरली यहाँ पे वेट अपॉन वॉल्यूम हमारा क्या देता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेट जो है वो कैसा है, सैचुरेटेड है। और यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम कट के हमारे पे गामा W देता है। तो आप डायरेक्ट हमारा ये याद रखिए इस चीज को कि ये जो हमारा है गामा सबमर्ज्ड होता है, गामा सैचुरेटेड में से गामा W को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या देता है, गामा सबमर्ज्ड देता है। और हम यहाँ पे गामा सैचुरेटेड निकाल चुके हैं। हमारा जो गामा सैचुरेटेड है वो G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई गामा W है। इस वाले फॉर्मूले में से आप गामा W माइनस करिए तो यहाँ पे ये क्या देता है, गामा सबमर्ज्ड देता है। और गामा सबमर्ज्ड का ये जो फॉर्मूला है इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि ये क्या होता है, फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ये जो फॉर्मूला है G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W, और इसमें G प्लस ई बस होता है और इसमें G माइनस 1 का डिफरेंस होता है। बाकी तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला ही सेम है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल हैज अ बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट ऑफ 10%, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज। ड्राई डेंसिटी पूछता है, यहाँ पे हमको बल्क डेंसिटी दे दिया है, वाटर कंटेंट दे दिया है, तो इसके लिए भी हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये जो है हमारा गामा डी और जो हमारा बल्क डेंसिटी है, ड्राई डेंसिटी और बल्क डेंसिटी के बीच में ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। तो हमको गामा क्या है, हमारा बल्क यूनिट वेट है, हमारा इसका यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का। ठीक है, तो यहाँ पे हम गामा में 22 पुट कर देंगे, और जो हमारा वाटर कंटेंट है हमको 10% दिया हुआ है, तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। वाटर कंटेंट हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज में है, तो इसको हम नॉर्मल कन्वर्ट करते हैं नंबर में, तो कितना हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा। 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.1, तो ये हमारा क्या देगा, इतना हमको 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का हमारा क्या देगा, ड्राई यूनिट वेट हमारा आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वॉइड्स ऑफ द सॉइल मास आर फुल ऑफ वाटर ओनली, द सॉइल इज टर्म एज। ये तो हमने अभी भी पढ़ा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल बोलते हैं। जब उसके बीच के जो वॉइड्स रहते हैं वो पूरी तरह एयर से भरे रहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ड्राई सॉइल कहलाएगा। इसके बाद है वैलिड रेंज फॉर एन, द परसेंटेज वॉइड्स इज। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स का जो वैलिड रेंज है वो क्या होगा, इसको भी हम देखते हैं, इसके फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। ये जो आपको रेंज वाला क्वेश्चन ये पूछता है तो इसमें आप हमेशा फॉर्मूले के थ्रू जाया करिए, क्योंकि आपको ये सब याद करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें याद करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम फॉर्मूला से ध्यान रख सकते हैं इजिली। फॉर्मूला तो हर जगह यूज होना ही है, तो उसको तो ध्यान रखना ही है, तो आप उसी से रेंज फाइंड आउट कर लीजिए थोड़ा सा सोच के।
तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स है, हम लेक्चर्स में Na से इसको डिनोट कर रहे हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे Na से डिनोट कर रही हूँ मैं भी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें इसको N से डिनोट किया हुआ है। तो जो हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स रहता है वो क्या होता है, Na होता है, और Na इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम जो हमारा देता है वो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स देता है। ठीक है, और यहाँ पे 3 टाइप के सिमिलर टर्म्स दिख, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, पोरोसिटी और एयर कंटेंट। तो हमारा जो पोरोसिटी होता है ये भी मैंने बता दिया है यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो रहता है अपॉन टोटल वॉल्यूम, और ये जो रहता है वाटर वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो हमारा देता है वो एयर कंटेंट देता है। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स और एयर कंटेंट में कि ये विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम होता है और ये विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, और हमारा जो एयर कंटेंट रहेगा वो वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और यहाँ पे जो हमारा पोरोसिटी देता है ये क्या होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड को कंपेयर करता है किससे, जो हमारा टोटल वॉल्यूम आया है उससे। और इन तीनों में रिलेशन हमको यहाँ पे मिलता है वो क्या होता है, Na इज इक्वल टू AC इंटू ईटा। यहाँ से भी आप दे सकते हैं, ये AC है ये ईटा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो VV कटेगा तो VA अपॉन V आएगा, वही क्या देखता है हमारा Na देता है। Na इज इक्वल टू क्या देता है, AC इंटू ईटा हमारा होता है। अब इसके बाद इनके रेंज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, हमको पूछा तो किसका है, Na के लिए पूछा है, लेकिन हम देख ही रहे हैं तो हम तीनों का रेंज देख लेते हैं ना कि कौन सा क्या होता है। ठीक है, हम देख ही रहे हैं तो हम तीनों का रेंज को यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम पोरोसिटी का देखते हैं। पोरोसिटी क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारा जो पोरोसिटी है क्या ये 0 हो सकता है, 0 कब होगा, जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 होगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या सॉइल में 0 हो सकता है, बिल्कुल नहीं। सॉइल है तो सॉलिड रहेंगे और वॉइड रहेंगे, ये हमने पहले ही देख चुके हैं हम इस चीज को। तो नो, पोरोसिटी कभी भी हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। और उसके बाद देखते हैं कि क्या ये 1 के इक्वल हो सकता है। 1 के इक्वल कब होगा, जब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है और जो हमारा टोटल वॉल्यूम है वो इक्वल हो जाएगा, तो ऊपर नीचे कट के हमारा 1 दे देगा। लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा अगर जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो टोटल वॉल्यूम के इक्वल हो गया, इसको आप प्रैक्टिकली समझिए कि अगर हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सॉइल है उसमें पूरी तरह से वॉइड ही भरे हुए हैं, उसमें तो हमारा सॉइल का पार्टिकल है ही नहीं, मतलब कि वेट ऑफ सॉलिड है ही नहीं, सॉलिड है ही नहीं। तो अगर सॉलिड नहीं है तो वो हमारा सॉइल कैसे हुआ, हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमारा सॉलिड होना चाहिए और वॉइड दोनों होना चाहिए, तभी वो हमारा सॉइल है। तो हमारा जो पोरोसिटी है वो 1 के भी इक्वल नहीं होगा और ये 0 के भी इक्वल नहीं होगा, ये 0 से 1 के हमेशा बीच में लाई करता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा एयर कंटेंट है, एयर कंटेंट की यूनिट देखते हैं। क्या एयर कंटेंट 0 हो सकता है, एयर कंटेंट हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। एयर कंटेंट हमारा 0 कब होगा, जब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ एयर है ये जब 0 हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा कि एयर कंटेंट 0 हो जाएगा। क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है, यस हो सकता है। किस केस में हो सकता है, जब हमारा जो सॉइल रहेगा वो फुली सैचुरेटेड रहता है। ठीक है, जब हमारा जो वॉइड्स रहेगा उनके बीच में पूरी तरह वाटर फिलअप रहेगा, तब उसमें क्या रहेगा, एयर 0 हो जाएगा। तो यस, हमारा जो एयर कंटेंट है वो फुली सैचुरेटेड के केस में 0 हो सकता है। क्या हमारा जो एयर कंटेंट है वो 1 के इक्वल हो सकता है, यस हमारा जो एयर कंटेंट है वो 1 के इक्वल हो सकता है। 1 के इक्वल कब हो जाएगा हमारा, जब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड के इक्वल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा जो वॉइड है उसमें पूरी तरह से एयर फिलअप है। ठीक है, तो जब हमारा जो वॉइड है उनके बीच में पूरी तरह से एयर फिलअप रहता है, तो ये हमारा कौन सा केस हो जाता है, ड्राई सॉइल का केस होता है। तो हमारा जो एयर कंटेंट है वो 0 के इक्वल कब हो जाएगा, जब हमारा जो फुली सैचुरेटेड का केस रहेगा तब हमारा एयर कंटेंट 0 के इक्वल होगा। और जब हमारा एयर कंटेंट 1 के इक्वल कब होगा, जब हमारा ड्राई सॉइल का केस आएगा तब हमारा एयर कंटेंट 1 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे एयर कंटेंट और पोरोसिटी की बात हुई है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है, ये है हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। इसको देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं कि हमारा क्या परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स जो है ये 0 के इक्वल हो सकता है। यस बिल्कुल हो सकता है। कब होगा, जब हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ एयर जो रहता है हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब हमारा क्या होगा, एयर कंटेंट परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स जो रहेगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो कब 0 होता है वॉल्यूम ऑफ एयर, जब हमारा जो है सॉइल जो रहता है फुली सैचुरेटेड रहता है, तब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है वो 0 हो जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि क्या ये 1 के इक्वल हो सकता है। 1 के इक्वल कब होगा, जब हमारा जो वॉल्यूम के ऑफ एयर है वो पूरी तरह
वॉल्यूम ऑफ सॉइल के इक्वल हो जाए, तब हमारा क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? आप ही सोचिए, जब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के इक्वल हो जा रहा है, मतलब इसका क्या है कि हमारा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है उसमें पूरी तरह से हमारा क्या भर गया है, एयर भर गया। और अभी हम देख चुके हैं कि सॉइल है भाई तो सॉलिड तो है ही, तो हमारा सॉलिड कहाँ गया, सॉलिड जीरो तो हो नहीं सकता, मतलब कि ये हमारा सॉइल ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स है वो हमारा कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। इक्वल टू 0 भले ही हो जाए लेकिन ये इक्वल टू 1 नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये तो सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया है, इक्वल टू बोल कर दिया है। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब कि इसका कुछ रेंज ही नहीं है ना, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। लेस देन 0 कभी हो नहीं सकता, ये भी गलत है। यह हमारा सही है कुछ हद तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू है वो 0 से 100 के बीच में है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट तब होता जब यहाँ पे क्या होता, इक्वल टू का साइन होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन तो ऐसे भी गलत लग रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट तब होता जब यहाँ पे इक्वल का साइन रहता तब। तो यहाँ पे हम फर्स्ट आंसर को ही ले लेंगे, क्योंकि बाकी जो आंसर है वो बिल्कुल ही गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।